study chapter 1. Our chapter 1 name is reproduction in plants. We will understand means इस chapter में हम समझेंगे. First topic is growing plants from seeds, roots, stems and leaves. Second topic is dispersal of seeds and third topic is agriculture. इन तीनों टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे. Let's start. Give below are the pictures of a few crops. आपको नीचे कुछ क्रॉप्स की पिक्चर दे रखी है. Write the name of the crop. आपको उस क्रॉप का नेम लिखना है. Types of soil needed for its grow. उसको कौन सी सॉइल की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए. And the states in which it is grown. और आपको वो स्टेट भी लिखना है जहाँ पर ये ग्रो होते हैं. In the given table. जो भी नीचे आपको टेबल दे रखी है इसके अंदर आपको ये सब चीज फिल करनी है. First is wheat crop. Types of soil of wheat crop is loamy soil. State जो व्हीट क्रॉप होती है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा इन सब में ग्रो हो सकती हैं. तो हम कोई सा भी एक वन नेम लिख देंगे. नेक्स्ट इज राइस क्रॉप. टाइप ऑफ सॉइल इज लोमी सॉइल और क्ले सॉइल. स्टेट बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर राइस क्रॉप की ग्रो होते हैं. तो हम यहाँ पे कोई भी एक वन स्टेट लिख देंगे. Plants play a major role in our lives, so it is necessary for us to grow new plants. जो plants हैं वो major role play करते हैं हमारी लाइफ में, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स वगैरह ग्रो करने चाहिए. यू कैन ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. आप प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन. इसी को ही हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड स्पोर्स. जो प्लांट्स होते हैं वो सीड्स, रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड स्पोर्स इन सब से रिप्रोड्यूस करते हैं. Growing plants from seeds. If you eat an apple or an orange, you will find seeds inside them. यदि आप एप्पल या फिर ऑरेंज खाते हैं तो आपको उनके अंदर सीड्स मिलेंगे. न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम दीज सीड्स. जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो उन सीड्स की हेल्प से ग्रो कर सकते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ अ बीन सीड इज गिवन अलोंग साइड. जो आपको स्ट्रक्चर दे रखा है बीन सीड का वो आपको साइड में शो कर रखा है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बीन सीड. This part of a bean seed is the outer covering is called skin or seed coat. यह outer covering होती है skin या फिर seed coat की. It protects the baby plant inside the seed. ये जो side covering होती है ये baby plant को बचा के रखती है seed के अंदर. Second is this part of the seed. Inside the seed coat is the baby plant or embryo. इस सीड के अंदर बेबी प्लांट या फिर एम्ब्रॉय प्रेजेंट होता है विच हैज मैनी पार्ट्स. जिसके काफी सारे पार्ट्स भी होते हैं. थर्ड, दिस पार्ट ऑफ दिस सीड इज द टू थिक फ्लैशी पार्ट्स आर द कॉटिलेडन्स और सीड्स लीव्स. जो थिक फ्लैशी पार्ट्स हैं इन सीड्स के इसलिए को हम बोलते हैं कॉटिलेडन्स या फिर सीड्स लीव्स. दे प्रोटेक्ट एंड स्टोर फूड फॉर द ग्रोइंग यंग प्लांट. ये स्टोर फूड को स्टोर करते हैं और प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं जब यंग प्लांट ग्रो कर रहा हो. दिस पार्ट ऑफ द सीड इज डेड बिटवीन द कॉटिलेडन्स द स्मॉल रूट्स एंड अ स्मॉल शूट. ये कॉटिलेडन्स के बीच में है जिसकी स्मॉल रूट होता है और स्मॉल शूट होता है. नेक्स्ट इज जर्मिनेशन. The process by which a seed produce a new plant is called germination. वो प्रोसेस जिसमें जो सीड्स होती हैं वो एक नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं. Not all seeds germinate into new plants.
सारी सीड्स जर्मिनेट नहीं करती हैं किसी भी दूसरे प्लांट्स को. Some seeds are eaten up by birds and insects. Some get destroyed by the wind or the wind, while some do not get the right condition to germinate. जो कुछ सीड्स होती हैं उनको बर्ड्स या फिर इंसेक्ट्स खा लेते हैं. कुछ सीड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं रेन की वजह से या फिर हवा की वजह से, और कुछ सीड्स ऐसी होती हैं जो राइट कंडीशन में नहीं होती हैं जर्मिनेट करने के लिए. All seeds need air, water and warmth to germinate into seedlings. सभी सीड्स को जरूरत होती है हवा, पानी, वार्मनेस की, जिससे कि वो जर्मिनेट आसानी से कर सकें. If a seed does not receive any one of the three, it will not germinate. यदि सीड को इन तीनों में से कुछ भी नहीं मिल पाएगा तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा. The following picture show the different stages of germination in a bean seeds. जो आपको नीचे पिक्चर शो कर रखी है, ये आपको दिखा रखी है कि कैसे सीड्स जो है वो जर्मिनेट हो रही हैं. दिस प्रोसेस इज, पहले सीड्स थी, फिर वो थोड़ा जर्मिनेट हुई, थोड़ा और हुई, फिर हमने उसमें वाटरिंग दिया तो उसके अंदर से लीव्स आने स्टार्ट हो गए, फिर वो कंप्लीट प्लांट बन रहा है. मतलब धीरे धीरे करके सीड से प्लांट ग्रो हो रहा है. इसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं. फैक्ट 5. द कोको द मर प्लाम इज हैज द लार्जेस्ट सीड इन द वर्ल्ड. जो कोको द मीर प्लाम है वो उसकी काफी ज्यादा बड़ी सीड है इस संसार के अंदर. दिस पाम ट्री ग्रोज ओनली 2 आइलैंड्स इन द वर्ल्ड. जो पाम ट्री होता है ये संसार के अंदर सिर्फ 2 आइलैंड पर ही ग्रो होता है. नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट, द सीड्स गेट्स एयर, वाटर एंड वार्म. जो सीड्स है उसको हवा, पानी और वार्मनेस सब चीज मिलती है. सेकंड पॉइंट, the seed soaks up water, seed pod breaks and the root emerges. जो सीड्स होती है वो पानी को अपने अंदर सोख लेती है, जिसके कारण जो सीड होती है वो बीच में से ब्रेक हो जाती है और उसके अंदर से रूट्स जो है वो एमर्ज हो जाती हैं. थर्ड पॉइंट, द न्यू प्लांट डेवलप्स रूट एंड शूट. जब एक नया प्लांट डेवलप्ड होता है तो उसके अंदर से रूट्स और जो शूट्स होती है वो भी डेवलप हो जाती हैं. फोर्थ पॉइंट, एज द प्लांट ग्रोज इन साइज इट डेवलप्स लीव्स. जैसे जैसे प्लांट साइज में ग्रो होता रहता है, बढ़ता रहता है, वैसे वैसे ही उसकी लीव्स भी ग्रो होती रहती है. ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन द सीडलिंग गेट्स द फूड रिक्वायर्स फॉर इट्स ग्रोथ फ्रॉम द कॉटिलेडन्स. जो पहली स्टेज थी जर्मिनेशन की, उसमें जो सीडलिंग्स थी वो फूड को उसको जरूरत होती है, रिक्वायर्ड करती है अपनी ग्रोथ के लिए कॉटिलेडन्स में से. आफ्टर द फूड स्टोर्ड इन द कॉटिलेडन्स हैज बीन यूज्ड अप. जो फूड स्टोर्ड हुआ होता है कॉटिलेडन्स के अंदर वो बाद में यूज्ड हो जाता है. इट गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द सॉइल. उसको अपना खाना सॉइल के द्वारा मिलता है. द सीडलिंग एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ इट्स रूट्स. जो सीडलिंग होती है वो पानी या फिर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं सॉइल के अंदर से रूट्स की हेल्प से. एयर विच इज रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑल्सो रीच द सीड थ्रू पोर्स इन द सॉइल. जो हवा होती है वो सीड्स के पोर्स के अंदर भी जा सकती है सॉइल के अंदर से. इट डेवलप्स लीव्स एंड ग्रोज इनटू अ प्लांट. उसके अंदर से लीव्स डेवलप्ड हो जाती हैं और वो प्लांट ग्रो हो जाता है. दैट इज व्हाई सॉइल इज सो इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ. इसलिए जो सॉइल होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है प्लांट ग्रोथ के लिए. व्हाट विल हैपन इफ यू सो मैनी सीड्स टू क्लोज टू वन अनदर. क्या होगा यदि आप काफी सारे सीड्स को एक साथ रख दें पास पास. After they germinate, they will compete for air, water, light, nutrients and space to grow. ऐसा करके वे जर्मिनेट होंगे कंप्लीट, उन्हें एयर, वाटर, लाइट, न्यूट्रिएंट्स सभी मिलेगा और उन्हें ग्रो करने के लिए स्पेस भी मिल जाएगा. As a result, many of them will die. ऐसा करने से उनमें से काफी सारे पेड़ जो हैं प्लांट्स वो मर जाएंगे. In order to ensure that they do not grow too close to one another. In nature, many plants scatter their seeds. इसके दौरान वे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे अगर वे पास पास होंगे. नेचर के अंदर जो प्लांट्स, काफी सारे प्लांट्स एक साथ ग्रो करते हैं तो जिनकी सीड्स होती है वो स्कैटर हो जाती हैं, एक साथ मिल जाती हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. नेक्स्ट इज डिस्पर्सल. द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल. वो प्रोसेस जिसमें जो सीड्स होती हैं वो स्कैटर्ड करती हैं बहुत दूर से मदर प्लांट्स में से, उसको हम डिस्पर्सल बोलते हैं. सम वेज ऑफ सीड्स डिस्पर्सल आर गिवन बिलो. आपको कुछ वेज दे रखे हैं सीड्स डिस्पर्सल के.
नीचे। चलिए इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट इज डिस्पर्सल बाय विंड। सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर वेरी लाइट एंड हैव विंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स और हेयर ऑन देम। कुछ सीड्स ऐसी होती हैं प्लांट्स की जो बहुत हल्की होती हैं, उनके अंदर विंग्स लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जैसे कि हेयर वगैरह। These seeds are easily carried away by the wind from one place to another. ये सीड्स विंड के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आराम से जा सकती हैं। एग्जाम्पल्स आर मैपल एंड डैंडेलियन सीड्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको डिस्पर्सल बाय विंड के थ्रू। दिस इज डैंडेलियन सीड्स एंड डिस्पर्सल बाय विंड। जो डैंडेलियन सीड्स हैं ये विंड के थ्रू डिस्पर्स्ड हो रही है, मतलब टूट के दूसरी जगह जा रही हैं। नेक्स्ट, dispersal by water. Seeds of plants such as the lotus and coconut are spongy or have a fibrous covering which helps them to float on water. जो plants की seeds होती हैं जैसे कि lotus और coconut, ये spongy होती हैं, इनके अंदर fibrous covering हुई भी होती है और ये मदद करती है इनको पानी के अंदर आसानी से तैरने में। Water carries these seeds from one place to another. जो water होती है वो इन seeds को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी करते हैं। This is seeds of coconut are dispersed by water. ये coconut seeds है जो water के अंदर dispersed हो रहा है। Next, dispersal by animals. Some seeds such as cockleburr have spines or hooks. कुछ seeds ऐसी होती है जैसे कि cockleburr, इनके अंदर spines होते हैं और hooks होते हैं। These seeds stick to the bodies of animals and birds and are thus carried away from the mother plant. जो seeds होती हैं इनके अंदर की बॉडीज के अंदर स्टिक्स होती है एनिमल्स की बॉडी के अंदर, बर्ड्स वगैरह के अंदर, जिससे कि ये मदर प्लांट से इन सीड्स को आसानी से कैरी कर लेते हैं। बर्ड्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स ऑफ वेरियस प्लांट्स। जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं वो फल खाते हैं अलग अलग प्लांट से। अनडाइजेस्टेड सीड्स ऑफ दीज फ्रूट्स पास थ्रू देयर डाइजेस्टिव सिस्टम्स इंटैक्ट एंड आर डिस्पर्स्ड टू अदर एरियाज। जो अनडाइजेस्टिव सीड्स होती हैं इन फ्रूट्स की वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से पास होती हैं और वो डायरेक्टली डिस्पर्स्ड हो जाती है दूसरे एरिया में। दिस इज सीड डिस्पर्सल बाय बर्ड। ये सीड का डिस्पर्सल होना बर्ड के थ्रू। नेक्स्ट इज डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। द फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स such as peas and beans burst open when they are ripe, scattering the seeds in all directions. कुछ फ्रूट्स के सीड्स ऐसे भी होते हैं कुछ प्लांट्स के, लाइक पीज एंड बीन्स, ये ब्रस्ट हो जाती हैं, खुल जाती हैं, अपने राइप हो जाती हैं और ये जो सीड्स है स्कैटर्ड हो जाती हैं सभी डायरेक्शन में। दिस मेथड ऑफ सीड डिस्पर्सल इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। सीड के इस मेथड को डिस्पर्जन होना उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोजन। दिस इज सीड डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। ये सीड्स डिस्पर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं एक्सप्लोजन के द्वारा। Next, growing plants from roots. Food is stored in the roots of carrot, radish, turnip, beetroot and dahlia. New plants can grow from these roots. जो फूड स्टोर्ड होता है वो इन रूट्स के अंदर होता है, लाइक कैरेट, रेडिश, टर्निप, बीटरूट एंड दलिया। जो न्यू प्लांट्स होते हैं वो इनके रूट से ही ग्रो होते हैं। A new plant can be grown from top portion of a carrot. जो न्यू प्लांट ग्रो होता है वो कैरेट के टॉप पोर्शन से होता है। दलिया रूट्स कैन बी यूज टू ग्रो न्यू प्लांट्स। दलिया रूट्स होती हैं उसका यूज करते हैं हम नए प्लांट्स को ग्रो करने में। नेक्स्ट, लेट्स डू इट। दिस इज एन एक्टिविटी। फर्स्ट पॉइंट, एम टू ग्रो अ प्लांट फ्रॉम अ कैरेट टॉप। प्लांट को ग्रो करना कैरेट के टॉप से। मटेरियल नीडेड, इसमें आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी? अ कैरेट, अ शैलो कंटेनर एंड वाटर। मेथड क्या है ऐसा करने का? फर्स्ट पॉइंट, कट ऑफ द टॉप पोर्शन। आपको कैरेट के ऊपर का जो टॉप पोर्शन उसको कट कर देना है। द एंड दैट हैज लीव्स, वो वाला एंड जिसके एंड में लीव्स वगैरह है ऑफ अ कैरेट, एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विद द बॉटम पार्ट डाउनवर्ड। और आपको इसको एक कंटेनर के अंदर रख देना है, उसके जो बॉटम पार्ट होगा नीचे वाला उसको डाउनवर्ड की तरफ रखना है। रिमूव ऑल द लीव्स फ्रॉम द कैरेट टॉप। आपको कैरेट के ऊपर से सभी लीव्स हटा देनी है, रिमूव कर देनी है। सेकंड पॉइंट, ऐड वाटर टू द कंटेनर टिल हाफ द कैरेट इज कवर्ड विद वाटर। आपको उसके बाद उस कंटेनर के अंदर पानी ऐड करना है वहां तक
जब तक वो जो कैरेट है वो आधी पूरी ना डूब जाए। थर्ड पॉइंट, कीप द कंटेनर इन अ सनी प्लेस। उसके बाद आपको उस कंटेनर को सनी प्लेस में रख देना है। ऑब्जर्वेशन, आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद, न्यू लीव्स विल स्प्राउट फ्रॉम द कैरेट टॉप। आप देखेंगे कैरेट के ऊपर से कुछ जो नई लीव्स हैं वो स्प्राउट हो रही है, मतलब निकल कर आ रही हैं। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम्स, वी ईट स्टेम्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स सच एज द पोटैटो एंड जिंजर। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके हम स्टेम्स वगैरह खाते हैं, लाइक पोटैटो एंड जिंजर। न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम दीज स्टेम्स, जो नए प्लांट्स होते हैं वो इन स्टेम से ग्रो होते हैं। इन केस ऑफ रोज, हिबिस्कस एंड मनी प्लांट, न्यू प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम जस्ट स्टेम कटिंग ऑफ द मदर प्लांट। रोज के केस में, हिबिस्कस या मनी प्लांट के केस में जो नए प्लांट्स ग्रो होते हैं वो इनके स्टेम को कट करके ही ग्रो होते हैं इनके मदर प्लांट से। दिस इज अ पोटैटो हैज बर्ड्स कॉल्ड आईज ऑन इट्स सरफेस। इस पोटैटो के पर ये बर्ड्स आ रही है, इसको हम बोलते हैं आईज, इसके सरफेस पर। एनी पीस ऑफ अ पोटैटो विद एन आई कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। किसी भी पोटैटो के अंदर ये पोर्शन बन रहा है, ये आई बन रही है, तो वो न्यू प्लांट को ग्रो कर सकता है। दिस इज मनी प्लांट स्टेम, ये मनी प्लांट की स्टेम है। अगर इसको हम कहीं पे भी ग्रो करेंगे तो एक न्यू प्लांट हमें मिलेगा। Next is growing plants from leaves. The bryophyllum leaf has many buds on its margins. जो bryophyllum leaf होती है उसके अंदर काफी सारी buds होती हैं। New plants arise from these buds when the leaf falls on moist soil. जो नए plants होते हैं वो arise होते हैं इन buds में से जब ये जो leaf होती है इनकी मिट्टी के अंदर fall हो जाती है, गिर जाती है। This is bryophyllum leaf. Next is agriculture. The practice of growing plants on a large scale for food or for other purposes is called agriculture. प्लांट को ग्रो करने की वो प्रैक्टिस जिसको हम लार्ज एरिया पर ग्रो करते हो फूड के लिए या फिर अदर पर्पसेस के लिए, उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज इन अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन आर कॉल्ड क्रॉप्स। वो प्लांट्स जो लार्ज क्वांटिटी में उगते हैं कहीं पर किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में, पर्टिकुलर सीजन के दौरान, उसको हम क्रॉप्स बोलते हैं। द वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर आर एज फॉलोज। कुछ स्टेजेस दे रखे हैं आपको एग्रीकल्चर के, चलिए उनको पढ़ते हैं। क्रॉप्स नीड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो वेल। क्रॉप्स को वाटर और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है सॉइल के अंदर से अच्छे से ग्रो करने के लिए। न्यूट्रिएंट्स आर प्रोवाइडेड बाय मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं वो मैन्योर्स के द्वारा, फर्टिलाइजर्स वगैरह ये सब प्रोवाइड करते हैं। स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, whereas manure generally improves soil fertility by increasing humus content. जो स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स होते हैं वो एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो मैन्योर्स होते हैं वो जनरली सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं और उसमें ह्यूमस कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। दे में कंटेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वो बहुत कम क्वांटिटीज में न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर कंटेन करके रखते हैं। क्रॉप्स नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड पेस्ट्स बिफोर एंड आफ्टर। क्रॉप्स को अपने प्रोटेक्शन के लिए जरूरत होती है बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रैट्स, पेस्ट, इनसे दूर रहना पहले भी और बाद में भी। Harvesting. They are sprayed with pesticides to protect them from pests and other harmful animals. ये प्रोसेस होता है जिसमें हम स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड्स के द्वारा अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, पेस्ट या फिर अदर एनिमल्स या फिर इंसेक्ट्स से बचाने के लिए। फार्मर्स आल्सो यूज स्केयरक्रॉज टू स्केयर अवे बर्ड्स फ्रॉम फील्ड्स वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन। जो फार्मर्स होते हैं वो स्केयरक्रॉज का भी यूज करते हैं जिससे कि जो बर्ड्स है वो उनसे दूर रहे, अपने फील्ड्स के अंदर उसका यूज करते हैं जिससे उनके जो क्रॉप्स है वो अच्छे से ग्रो कर सकें। These stages of agriculture are as follows. आपको कुछ स्टेजेस दे रखे हैं एग्रीकल्चर के, चलिए इनको रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेज इज द फील्ड इज प्लग। जो फील्ड है वो जोता जा रहा है।
सेकेंड स्टेज इज मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल। जो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल के अंदर ऐड किए जा रहे हैं। थर्ड इज सीड्स आर सोन। जो सीड्स है वो डाली जा रही है इसके अंदर। फोर्थ इज द क्रॉप्स आर इरिगेटेड वाटर। जो क्रॉप्स हैं वो इरिगेट की जा रही है, मतलब उनके अंदर पानी डाला जा रहा है। फिफ्थ इज द क्रॉप्स आर स्प्रेड विथ केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट। क्रॉप्स के अंदर स्प्रे किया जा रहा है एक केमिकल से जिसको हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। ये केमिकल इसलिए डाला जा रहा है जो क्रॉप्स हैं वो प्रोटेक्ट रहे पेस्ट से। सिक्स्थ इज द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड। जो क्रॉप्स हैं वो हार्वेस्ट हो चुकी हैं। In hilly regions, people grow crops by cutting step into the mountain sides. हिली रीजन में जो पीपल हैं वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं कटिंग स्टेप्स के थ्रू माउंटेन साइड में। दिस इज नोन एज स्टेप फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग। इसी को ही हम स्टेप फार्मिंग या फिर टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। A particular crops may grow well in one season and may not grow that well in another season. जो पर्टिकुलर क्रॉप्स होती हैं वो एक ही सीजन में अच्छे से उगती हैं और दूसरे सीजन में अच्छे से उग नहीं पाती हैं। That is why farmers grow different crops in different season. इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वो अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर आर नोन एज खरीफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स जून से अक्टूबर तक के सीजन में ग्रो होती हैं उनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। These crops depend largely on the monsoon rains. जो ये क्रॉप्स होती हैं वो ज्यादातर मॉनसून रेन्स पर डिपेंड होती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच क्रॉप्स आर राइस एंड मेज। इन क्रॉप्स के आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं लाइक राइस एंड मेज। दिस इज स्टेप फार्मिंग एंड दिस इज मेज क्रॉप। क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। जो क्रॉप्स नवंबर से अप्रैल तक ग्रो की जाती हैं उनको हम राबी क्रॉप्स बोलते हैं। These crops do not depend on the monsoon rains. जो ये क्रॉप्स होती हैं ये मॉनसून रेन पर डिपेंड नहीं होती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सच क्रॉप्स आर, आपको इन क्रॉप्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं लाइक व्हीट एंड लेग्यूम्स। ये दोनों ऐसे क्रॉप्स हैं जिनको मॉनसून रेन की नीड नहीं होती है और ये राबी क्रॉप्स होती हैं क्योंकि नवंबर टू अप्रैल के मंथ में ग्रो होती हैं। Next is core words. First is seed coat, the outer covering of a seed which protects the baby plant inside it. सीड के बाहर की तरफ एक कवरिंग हुई भी होती है जो बेबी प्लांट को अपने अंदर प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको हम सीड कोट बोलते हैं। सेकंड इज कोटिलेडन्स, पार्ट ऑफ द सीड दैट स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट। सीड का वो पार्ट जो अपने अंदर फूड को स्टोर करके रखता हो बेबी प्लांट के लिए, उसके हम कोटिलेडन्स बोलते हैं। Third is germination, the process by which a seed produce a new plant or seedling. वो प्रोसेस जिसमें सीड प्रोड्यूस होता है, एक न्यू प्लांट निकलता है उसके अंदर से या फिर सीडलिंग। फोर्थ पॉइंट, लैपिंग, द प्रोसेस बाय विच सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। वो प्रोसेस जिसमें जो सीड्स होती हैं वो अपने मदर प्लांट से स्कैटर्ड हो जाती हैं, उसको हम लैपिंग बोलते हैं। Fifth is agriculture, the practice of growing plants on a large scale for food or other purposes. प्लांट्स को ग्रो करने की वो प्रैक्टिस जो हम लार्ज स्केल पर ग्रो करते हो फूड के लिए या फिर अदर पर्पसेस के लिए, उस प्रोसेस को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। सिक्स्थ इज क्रॉप्स, प्लांट्स दैट आर ग्रोन इन लार्ज क्वांटिटीज इन अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सीजन। वे प्लांट्स जो लार्ज क्वांटिटी में ग्रो होते हो पर्टिकुलर एरिया या फिर रीजन में पर्टिकुलर सीजन के दौरान, उसको हम क्रॉप्स बोलते हैं। सेवेंथ इज खरीफ क्रॉप्स, क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर। वो क्रॉप्स जो जून से लेकर अक्टूबर तक के मंथ में ग्रो होती हो उनको हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। लास्ट इज राबी क्रॉप्स, क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल। वे क्रॉप्स जो नवंबर से अप्रैल तक के मंथ में ग्रो होती हो उनको हम राबी क्रॉप्स बोलते हैं। नेक्स्ट, इन अ नटशेल, फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स कैन ग्रो नॉट ओनली फ्रॉम सीड्स बट ऑल्सो फ्रॉम रूट, स्टेम एंड लीव्स।
जो प्लांट्स होती हैं वो सिर्फ सीड से ही नहीं ग्रो करती हैं, बल्कि रूट, स्टेम या लीव्स, इनसे भी नए प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इफ अ सीड गेट्स द राइट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड वार्म, इट जर्मिनेट इनटू अ बेबी प्लांट और सीडलिंग। यदि सीड को राइट अमाउंट में हवा, पानी या वार्मनेस मिलेगी तो वो अच्छे से जर्मिनेट करेगा एक न्यू बेबी प्लांट को। थर्ड पॉइंट, विंड, वाटर एंड एनिमल्स हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। जो विंड, वाटर और एनिमल्स होते हैं वो सीड्स के डिस्पर्सल होने में मदद करते हैं। फोर्थ पॉइंट, क्रॉप्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेट्स एंड पेस्ट बिफोर एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग। जो क्रॉप्स होती हैं उनको हम बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेट्स, पेस्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, हार्वेस्टिंग से पहले भी और हार्वेस्टिंग के बाद भी। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।